चाहे साहू जी महाराज रहे हों। साथियों, जिन संतों गुरुओं का मैं नाम लिया हूं, अगर इनके जीवन के संघर्ष को बताएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। इन लोगों ने संघर्ष किया है। मानवर कांसीराम साहब हम लोग को 108 साल का इतिहास बताते थे। 108 साल का इतिहास 1848 से 1848 में ज्योतिबा राव फूले साहब ने, जब इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार किसी को नहीं था, इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं बना था, इस देश में मनु का संविधान चलता था, जिस संविधान में लिखा गया था नारी शिक्षा शूद्रो न अधिताम, अर्थात नारी और शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, धन धरती रखने का अधिकार नहीं था, बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। साथियों, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। उस समय ज्योतिबा राव फूले साहब ने स्कूल विद्यालय खोलने का काम किया था। तब उस समय की ब्राह्मणवादी ताकतों ने ज्योतिबा राव फूले साहब के पिताजी से कहा, यह तो अधर्म का काम है, शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है धर्म में। शूद्र का मतलब हमारे लोग समझते हैं केवल सिरुल काट चमार धोबी खटी पासी, लेकिन साथियों शूद्र का मतलब 85% होता है। चाहे यादव हो, लोहार हो, गड़रिया हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, काची हो, मल्लाह हो, सारे लोग शूद्र हैं। ये सारे लोग की स्थिति यही थी। साथियों, ज्योतिबा राव फूले साहब ने विद्यालय खोला, ब्राह्मणों ने उनके पिताजी से शिकायत किया, लेकिन ज्योतिबा राव फूले साहब अपने बाप की बात न मानते हुए जगह जगह पर विद्यालय खोल करके हमारे लोगों को पढ़ने और पढ़ाने का काम किया था। उस जमाने में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा राव फूले साहब अपनी पत्नी माता सावित्री बाई फूले को शिक्षित करके महिलाओं के लिए भी विद्यालय खोलने का काम किया था। और माता सावित्री बाई फूले को जलालत झेलनी पड़ी थी। विद्यालय जाती थी तो उनके ऊपर मनुवादी लोग कीचड़ फेंकते, इसलिए वो एक साड़ी पहन कर जाती थी, एक साड़ी हाथ में लपेट करके लेकर जाती थी। स्कूल में जाने के बाद गंदी साड़ी उतार देती थी, फिर दूसरी साड़ी पहन लेती थी, और पढ़ाने के बाद पुनः गंदी साड़ी पहन करके घर पर आती थी। ये ज्योतिबा राव फूले साहब के जीवन का संघर्ष है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी। सत्य शोधक समाज बना करके उन्होंने हमारी आपकी लड़ाई लड़ा था। साथियों, ज्योतिबा राव फूले साहब के जाने के बाद इस देश में कुर्मी सम्राट बड़ौदा के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज के थे। साहू जी महाराज ने उनको गाली नहीं दिया, साहू जी महाराज ने उनको अपशब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने उनको पशुओं का राजा कहा था। लेकिन साहू जी महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को निमंत्रण भेजा था, निमंत्रण भेज करके अपने यहाँ बुलवाया था, और अपने घोड़शाले के जितने घोड़े थे सबको 2 दिन तक भूखा रखा था। जब बाल गंगा